अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गायनोस्पोरिन। आज हम बात करेंगे कि गायनोस्पोरिन क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। गायनोस्पोरिन ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल और एंटीमाइकोटिक मेडिसिन है और ये टैबलेट और क्रीम दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। जो गायनोस्पोरिन टैबलेट है ये दो तरह की होती है। एक होती है 100 मिलीग्राम और एक होती है 500 मिलीग्राम। और क्रीम जो है ये तीन तरह की होती है। एक होती है 1% और एक होती है 2% और एक होती है 10%। और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है क्लोट्रिमाज़ोल। और जो क्लोट्रिमाज़ोल है ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है और ये ओरल टैबलेट और टॉपिकल क्रीम की फॉर्म्स में भी अवेलेबल है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ विजाइनल टैबलेट और विजाइनल क्रीम के बारे में ही बात करेंगे। ये था गायनोस्पोरिन टैबलेट और क्रीम का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप गायनोस्पोरिन क्रीम या फिर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। गायनोस्पोरिन क्रीम को आप विजाइनल फंगल इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। विजाइनल फंगल इन्फेक्शन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में जो विजाइना होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाती है और ये जो इन्फेक्शन होती है ये फंगस की वजह से होती है। सो अगर आपकी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन है तो फिर इस कंडीशन में आप गायनोस्पोरिन क्रीम या फिर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और गायनोस्पोरिन क्रीम को आप वेजिनाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। वेजिनाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी वजाना में इन्फ्लामेशन हो जाती है और ये जो इन्फ्लामेशन होती है ये एक्चुअली स्वेलिंग होती है और फिर इसकी वजह से उसमें रेडनेस होना शुरू हो जाती है और उसमें इचिंग होना शुरू हो जाती है और आपको उसमें जलन रहना शुरू हो जाती है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि आपको वाइट कलर का डिस्चार्ज बहता रहता है। सो अगर आपको वेजिनाइटिस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप गायनोस्पोरिन क्रीम या फिर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको ट्राइकोमोनल वेजिनाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ट्राइकोमोनल वेजिनाइटिस जो है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है और ये तब होती है जब आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं तो उस दौरान ये आपकी बॉडी में हो जाती है। और अगर ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी में होती है तो फिर इसकी वजह से भी यही होता है कि आपको पेशाब के दौरान जलन होने लगती है और आपको उस हिस्से में रेडनेस हो जाती है और आपको उस हिस्से में दर्द रहना शुरू हो जाती है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि आपके पेट का जो निचला हिस्सा होता है उसमें आपको बहुत दर्द रहना शुरू हो जाती है या फिर आपको उस हिस्से में खिंचाव पड़ना शुरू हो जाता है और आपका जो पेशाब होता है उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। सो इस कंडीशन में भी आप गायनोस्पोरिन टैबलेट या फिर क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। और गायनोस्पोरिन क्रीम का एक अहम यूज़ ये है कि आप इसको विजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। विजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन जो है इसको हम विजाइनल थ्रश और विजाइनल कैंडिडाइसिस भी कहते हैं और ये एक सीरियस किस्म की इन्फेक्शन है जो कि आपकी वजाना में हो सकती है। और अगर ये इन्फेक्शन होती है तो फिर इसकी वजह से आपको उसमें शदीद किस्म की इचिंग रहना शुरू हो जाती है और आपको उसमें बेचैनी होना शुरू हो जाती है। और जब आप पेशाब करते हैं तो उस दौरान आपको बहुत जलन होती है और आपको पेन होती है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि इस केस में आपको गाढ़ा वाइट कलर का डिस्चार्ज बहता रहता है। और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है कि जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो उस दौरान आपको बहुत दर्द होती है। और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है कि आपके वजाना के अराउंड जो सरफेस होती है वो बहुत सुर्ख हो जाती है। और ये जितनी भी सारी अलामात हैं ये पीरियड्स के करीब और शदीद हो जाती हैं। सो अगर आपको वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन है या फिर आपको वजाइनल थ्रश है या फिर आपको वजाइनल कैंडिडाइसिस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप गायनोस्पोरिन क्रीम या फिर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो गायनोस्पोरिन क्रीम और टैबलेट्स जो हैं ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है। अगर आपको किसी भी वजह से वजाइनल फंगल इन्फेक्शन हो गई हो
तो फिर इस कंडीशन में आप गायनोस्पोरिन क्रीम या फिर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इनके यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 1% की जो क्रीम है वो आप एक दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 7 दिन तक होता है। और इसकी जो 2% की क्रीम है ये भी आप दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 दिन तक होता है। और 10% की जो क्रीम है ये भी दिन में एक ही मरतबा यूज़ की जाती है, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है वो एक दिन ही होता है। 10% वाली जो क्रीम है इसको एज अ सिंगल डोज ही यूज़ किया जाता है। और अगर हम बात करें गायनोस्पोरिन टैबलेट की, तो गायनोस्पोरिन 500 मिलीग्राम की जो टैबलेट है ये दिन में एक मरतबा यूज़ की जाती है। इसके भी सिंगल डोज ही यूज़ की जाती है। एक मरतबा यूज़ करने से हमें डिज़ायर इफ़ेक्ट मिल जाते हैं, इसलिए इसकी डोज को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और गायनोस्पोरिन 100 मिलीग्राम की जो टैबलेट है ये आप 2 टैबलेट एक ही मरतबा यूज़ कर सकते हैं, और इन 2 टैबलेट्स का जो ड्यूरेशन है वो 3 दिन तक होता है। यानी कि इन टैबलेट्स को आपने मुसलसल 3 दिन तक यूज़ करना होता है। और 100 मिलीग्राम की जो इसकी डोज़ है, अगर आप 100 मिलीग्राम की एक टैबलेट यूज़ करते हैं तो फिर इस केस में भी आप इसको एक दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है वो 6 दिन तक होगा। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में इस मेडिसिन को यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि अनमैरिड फ़ीमेल्स जो हैं वो भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो पहला ट्राइमेस्टर होता है उसमें इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। उसके बाद आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इसको यूज़ कर सकती हैं। और इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो ये होता है कि जब आप इस क्रीम को परचेज़ करते हैं तो उसके बाद जब आप इसको ओपन करते हैं तो इसमें एक होता है एप्लीकेटर, और उस एप्लीकेटर में जो है इस क्रीम को फ़िल करना होता है। और इसको फ़िल करने का जो तरीका है वो ये होता है कि क्रीम के ऊपर जो लिड लगा होता है उसको उतार कर आपने इस एप्लीकेटर को उसकी जगह फ़िक्स करना होता है, और फिर फिक्स करने के बाद आपने क्रीम को पीछे से दबाना होता है। और जब आप इस क्रीम को दबाते हैं तो फिर वो जो एप्लीकेटर होता है वो फिल होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही एप्लीकेटर फिल होता है तो उसके बाद आपने बेड के ऊपर लेट जाना होता है, और लेटने के बाद आपने अपने घुटनों को अपनी चेस्ट की तरफ मोड़ लेना है, और फिर इसी पोस्टर में रहते हुए आपने इस एप्लीकेटर को वजाना में इंसर्ट करना होता है। और जब ये इंसर्ट हो जाए तो फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर जो प्लंजर होती है उसको पुश करके इसमें जो क्रीम होती है वो वजाना में इंसर्ट करनी होती है। और ये प्रोसेस सेम ऐसे ही होता है जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगाते हुए जैसे हम प्लंजर को पुश करते हैं, सेम इसी तरह यही प्रोसेस है। और जब क्रीम आपकी बॉडी में चली जाए तो फिर उसके बाद आपने एप्लीकेटर को रिमूव कर लेना है। और एप्लीकेटर को रिमूव करने के बाद आपने 3 से 5 मिनट उसी पोजीशन में रहना है। अगर आप उस पोजीशन से हटते हैं तो फिर इस केस में आपकी बॉडी में जो क्रीम होगी वो बाहर आना शुरू हो सकती है। सो इसलिए आपने 3 से 5 मिनट उसी पोस्चर में रहना होता है। और फिर इसके बाद क्रीम जो है वो आपने वजाना के बाहर जो सरफेस होती है उसमें भी अप्लाई करनी होती है। जब ये सारे काम हो जाएं तो फिर उसके बाद आप नॉर्मल पोजीशन में आ सकते हैं। और इसमें एक अहम बात यह है कि जिन दिनों में आप इस क्रीम को यूज़ कर रहे हों उस दौरान आपने इंटरकोर्स नहीं करना होता। अगर आप उन दिनों में इंटरकोर्स करते हैं तो फिर इसकी वजह से ये इन्फेक्शन जो है ये आपके पार्टनर को भी हो सकती है। और अगर आपको 6 माह के अंदर अंदर 3 बार इन्फेक्शन हो रही है या फिर 3 से भी ज़्यादा बार इन्फेक्शन हो रही है तो फिर इस केस में इस क्रीम को यूज़ करना बंद करें और फ़ौरी अपने डॉक्टर से बात करें। और गायनोस्पोरिन टैबलेट जो है इसका तरीका इस्तेमाल भी सेम ही है। इसकी पैकिंग में एक टैबलेट होती है और उस टैबलेट के साथ एक एप्लीकेटर दिया होता है, और उस एप्लीकेटर की मदद से इस टैबलेट को वजाइना में इंसर्ट किया जाता है। सो यही थी इनकी डोज़। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप गायनोस्पोरिन क्रीम
या फिर टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। गायनोस्पोरिन क्रीम या फिर टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है और आपको रेडनेस हो सकती है, यानी कि जिस जगह पर आप इस क्रीम को लगाएंगे वो जगह आपकी सुर्ख हो सकती है या फिर वो जगह आपकी वार्म हो सकती है और आपको इरिटेशन हो सकती है, यानी कि उस जगह पर आपको बेचैनी होना शुरू हो सकती है और उसमें आपको स्वेलिंग हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपके पेट में दर्द होना शुरू हो सकती है और आपको वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है और आपको उल्टी या फिर मतली भी हो सकती है। सो यही थे गायनोस्पोरिन टैबलेट और क्रीम के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।